हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में 3.3 एक्सरसाइज के पहले हमने क्या किया था, हमने उसके बेसिक कंसेप्ट किए थे। तीन तरह की जो हमारी क्वाड्रिलेटरल होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सभी देखी थी। पैरेललोग्राम जानते हो ना क्या होती है इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और दूसरी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी क्या थी बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर नॉट इक्वल। तो हमने बच्चों इन सभी के बारे में पढ़ा था। अभी इन प्रॉपर्टी के बेस पे ही हमारे सम होंगे। देखें, सबसे पहला सम क्या है, गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी गिवन है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशंस ऑफ प्रॉपर्टी यूज। इन चार स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। यूज किसका करना है, प्रॉपर्टी को भी बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी होगी। अभी मैंने आपको सभी प्रॉपर्टीज की बता दी। देखें क्या है, पहले एडी इक्वल टू, एडी किसके इक्वल होगा, तो इसके अपोजिट में होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एडी इज इक्वल टू बीसी हो जाएगा बच्चों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड क्या है, एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा हमारे पास, जो ये एंगल है बच्चों अपोजिट में कौन है, ये है, इसका नाम क्या है, डीएबी। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो डीसीबी इज इक्वल टू डीएबी। फिर क्या आता है, ओसी, ओसी क्या है बच्चों, यहां से लेके यहां तक ये इस डायगोनल का एक पार्ट है ये एसी का। और अभी बताया कि डायगोनल कैसे है, बाइसेक्ट करते हैं इसके, तो फिर ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये लिख दिया बच्चों हमने। फोर्थ में क्या है, डी ए बी प्लस, डी ए बी कहाँ है, ये वाला डी ए बी प्लस सी डी ए, सी डी ए ये वाला एंगल। तो दोनों एंगल कैसे हैं हमारे पास, ये एडजेसेंट एंगल है। अगर एडजेसेंट एंगल है तो बच्चों सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री है तो बच्चों क्या हो गया, 180 हो गई। ये सिंपल सम बच्चा। फिर अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्या करना है, देखें, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। कुछ पार्ट है इसके, उनमें से फर्स्ट पार्ट ये है, ये पैरेललोग्राम कंसीडर करनी है और एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। सिंपल है बच्चों। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दो बातों को ध्यान रखना है। फिर हमारे पास एक लीनियर पेयर आता है, आपका हमने पहले कराया था, पता है आपको ये। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, 360 डिग्री होगी। सभी का यूज कर लेना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ए एंगल बच्चों जेड है, बी एंगल 100 डिग्री, सी एक्स है और डी वाई है। तो 100 और एक्स दोनों बी और सी एंगल कैसे हो गए हमारे, एडजेसेंट हो गए, क्योंकि पास है। एक के बाद एक एंगल आता है बच्चों, तो कैसे हो गए, एडजेसेंट। एडजेसेंट का सम क्या होगा, 180 होगा। वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो 100 प्लस एक्स कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा बच्चों। तो वहां से 100 को वहां ले जाएंगे, एक्स क्या आ गया, 80 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 80। फिर बच्चों हमें ये पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो 100 का अपोजिट कौन है, वाई, तो वाई भी कितना हो जाएगा, 100। और एक्स का अपोजिट कौन है, जेड, तो जेड भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है बच्चों। ऑल्सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो y कितना हो गया, 100 डिग्री, z कितना हो गया, x हो गया, लिख दिया हमने बच्चों। सिंपल सी बात है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारे पास पार्ट नंबर 2। इसमें भी हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है उन्हीं का यूज करेंगे। लेकिन साथ साथ बच्चों हम इसके अंदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का भी इसमें यूज करेंगे। तो हमें इनके बारे में बच्चों पता होना चाहिए। अभी हम इतना इनका यूज करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं ताकि हम सम कर सकें। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक, एक्स वाई जेड हमें फाइंड आउट करना है। एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब कि उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बच्चों यहाँ पे 50 और y देखिए पास एंगल है हमारे पास, कैसे है, लगातार है। तो इनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो इसको बच्चों हम यहाँ शिफ्ट करा देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आती है, 130 डिग्री आ जाती है। फिर बच्चों इसके बाद अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमारे किसके, पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल क्या है, x और y देखो आमने सामने है,
अपोजिट है तो जितना y आएगा उतना ही x आएगा, y यहां निकाल रखा है तो बच्चों x भी हमारा उतना ही हो जाता है। फिर बच्चों हमारे पास आता है z और x कैसे एंगल बनते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल बनते हैं। अब कोरस्पोंडिंग क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस लगाई हमने, फिर यहां एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरह से ये जो दो एंगल बनते हैं ये एंगल कैसे होते हैं हमारे, ये होते हैं बच्चों कोरस्पोंडिंग एंगल। तो बच्चों यहाँ पे z और x ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कैसे हो जाएंगे कोरस्पोंडिंग। और कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास z भी कितना आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा, x y z तीनों कितना आ गए बच्चों 130 130 एंड 130। अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में बच्चों हमारे पास क्या है, ये दे रखा है। अब हमारे पास बात आती है वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल की उनका वर्टेक्स तो सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए अगर ये दो लाइन हमारी ऐसे है तो ये एंगल और ये एंगल इस वर्टेक्स पे बने, वर्टेक्स सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। ऐसे ही ये एंगल बनता है ऊपर हमारा और ऐसे ही यहां बनता है, इनकी भी डायरेक्शन अलग है, तो ये एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और कैसे होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वही बच्चों ये एक्स हमारे पास कैसा है 90 डिग्री का है और ये एक्स है, वर्टेक्स इनका देखो सेम है ये लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो कैसे हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक्स कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री आ गया। फिर हम इस ट्राइंगल में चलते हैं, जो ये ट्राइंगल है हमारे पास में, ये एंगल 30 डिग्री है, ये है हमारे पास 90 डिग्री, तो y निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल करते हैं। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहां हमने बच्चों दो एंगल की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू निकल आती है। y कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री आया था बच्चों। x हमने यहां निकाल लिया था, y यहां निकाल लिया, कौन रह गया z रह गया। अब z के लिए बच्चों देखें एक नाम आता है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है बच्चों, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये हमारे पास ये जो दो एंगल बनते हैं अल्टरनेट, मतलब इसके बाद हमारा ये वाला एंगल भी आया, इसको छोड़ देना है। जो ऐसे एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब वो यहाँ कैसे हैं, ये दो पैरेलल लाइन है बच्चों हमारे पास, जो ये लाइन ऐसी थी वो ये है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके साथ एंगल ये आएगा, इसको छोड़ दो, ये एंगल y और z कैसे होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये कैसे होंगे इक्वल हो जाएगा। इक्वल होंगे तो बच्चों z कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। 10 वैल्यूज ऑफ x y एंड z कितनी आ जाएगी हमारे पास, जो निकाल रखे पुट करते हैं। फिर बच्चों आता है हमारे पास फोर्थ पार्ट, ये क्या है पैरेललोग्राम, वही x y z निकालना है। यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ पे बात आती है कोरस्पोंडिंग एंगल की। कोरस्पोंडिंग एंगल दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कैसे बन जाएंगे कोरस्पोंडिंग एंगल। और कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो बच्चों z इज इक्वल टू 80 डिग्री, z कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा हमारा। फिर बच्चों हमको पता है कि भाई पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बच्चों यहाँ से x और हमारे पास क्या 80 डिग्री दोनों कैसे एडजेसेंट एंगल्स है, लगातार है, तो x प्लस 80 कितना होगा 180 होगा, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना है हमारे पास 100 डिग्री आएगी। फिर बच्चों हमको ये पता है कि y और 80 अपोजिट एंगल है, अगर अपोजिट एंगल है और फिगर कैसी है पैरेललोग्राम है, तो कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो बच्चों y भी कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। दैट्स द वैल्यू ऑफ दिस हम लिखते हैं यहाँ पे। फिर बच्चों ये फिफ्थ पार्ट आता है, फिफ्थ पार्ट आपको अपने आप करना है, ठीक है बच्चों, आपको अपने आप करना है। हम इसके बारे में आपको थोड़ी सी बात बताते हैं कि ये कैसे है। ये फिगर दे रखी है बच्चों, इसके अंदर x y और z निकालना है। ये 112 है और ये इसके अपोजिट है, तो ये कैसे हो जाएंगे, दोनों एंगल अपोजिट एंगल होंगे, अपोजिट है तो y भी कितना जाएगा 112 आ जाएगा। अब बच्चों बात आती है x और z निकालने की। अब ये एंगल हमारा 40 डिग्री है, तो ये भी हमारा 40 होगा। क्यों होगा 40, क्योंकि ये हमारे कैसे एंगल बन जाएंगे, ये बन जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारे पास कितना आ गया 40 आ गया बच्चों। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं जिसके अंदर z एंगल है, 112 एंगल है और 40 डिग्री एंगल है।
इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो वहां से क्या आएगा, z प्लस 40 प्लस 112, इनका सम कितना बनेगा बच्चों, 180 बन जाएगा। वहां से हम क्या करेंगे, z को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही z निकल जाएगा उतना ही हमारे पास x आएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कर लेना है।